आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो कि हमारी तमाम बहनों के लिए बड़ी लोकप्रिय योजना है और इसको लेकर के हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। अब बहनों को 5,000 रुपया मिलेंगे, इसको लेकर घोषणा की है। सब कुछ जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूं और कुछ अपडेट और कुछ खुशखबरी भी आपको सुनाने वाला हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज आसानी से और स्पष्ट समझ में आए। और अगर अभी भी आप चैनल पे हैं नए भैया, आप हमारे वीडियो तो निरंतर देख रहे हैं, आप सभी के सहयोग से हमारे चैनल पर 1 लाख से अधिक भाई बहन भी जुड़ गए हैं। और अगर फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, ये सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट इसे दबाइए और एमपी रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए। साथ ही यहां पे हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भी हैं। और मध्य प्रदेश में अगर आप ग्राम सर्वेयर के रूप में नियुक्त हुए हैं तो आपके लिए कुछ एक नया काम आने वाला है, जिसको इस वीडियो के भीतर बताया, जरूर देख लेना, बहुत काम का ये वीडियो है, सब कुछ बता दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो लाडली बहना योजना की किस्त है वो हर महीने 10 तारीख को डलती थी, लेकिन सितंबर माह की जो किस्त है वो 9 सितंबर को ही सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने डाल दी है और यह पैसा आ भी गया है। चलिए उसका प्रूफ मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो ये हमने ओपन कर लिया है नेट बैंकिंग, आप यहां पे देख रहे हैं, ये नेट बैंकिंग ओपन कर रखा है और यहां पे हमने स्टेटमेंट इसका निकाल लिया है। तो आप यहां पे देख पाएंगे ये 9 तारीख का 9 सितंबर 2024 लाडली बहना योजना गवर्नमेंट एमपी, और पैसा आ गया है कितना, 1250 रुपया। जो बहुत सारी बहनों के मन में और भाई कमेंट कर रहे थे कि 1500 रुपये मिलेगा, लेकिन हम निरंतर आपको बताते रहे हैं कि भैया आपको 1250 रुपया ही मिलना है। वो अगस्त में इसलिए आपको 1500 मिला था क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 रुपया आपको अतिरिक्त दिया था राखी के लिए, लेकिन सितंबर में ये ऐसा कुछ नहीं था। तो केवल आपको 1250 रुपया इसके भीतर यहां पे डाल दिया गया है, जो कि खाते में भी क्रेडिट हो गया है। तो तमाम बहनें इसका यूज कर सकती हैं, इसको चाहे तो आप निकाल सकते हैं। हां, अगर आपके मन में ये भ्रम है कि अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो वापस चला जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। ये आपको पैसा दिया गया है, आप इसका चाहें तो जिस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आप इसको किसी घरेलू काम में ले सकते हैं, आप चाहें तो इस पैसे की बचत कर सकते हैं जो आपके किसी आड़े वक्त में काम आएगा। तो चलिए आगे क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं। इसके लिए हम आ जाते हैं ऑफिशियल अकाउंट में, जो कि जनसंपर्क मध्य प्रदेश शासन का है। और यहां पे आप देखेंगे वीना में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से डाला है। लाडली बहना योजना में 3,000 रुपया नहीं, 5,000 रुपए देने से भी पीछे नहीं हटेगी सरकार। बुंदेलखंड में बनेगा आईटी पार्क, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूं। तो यहां पे बीना में सागर में आयोजित हुआ ये जो कार्यक्रम है, उसके भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों के खाते में पैसा डाला। हमारे जो दिव्यांगजन हैं, हमारी कल्याणी बहनें हैं, हमारे पेंशनर दादा दादी हैं, उनके खाते में 600 रुपया जो उनको प्रतिमाह मिलता है सामाजिक सुरक्षा के भीतर, वो भी डाल दिया है। और लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपया डाल दिया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लाडली बहना योजना में 3,000 नहीं, 5,000 रुपए देने से भी पीछे नहीं हटेगी सरकार। साथ ही साथ जो बुंदेलखंड है में आईटी पार्क बनने वाला है। और यहां पे आप देखेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सोमवार को बीना में लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार लाडली बहनों को 3,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपया भी देगी।
उन्होंने साफ कहा कि यह योजना कभी बंद नहीं होगी। निरंतर विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि ये स्कीम थोड़े समय के लिए चलेगी फिर बंद हो जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार खुले मंच से ये कह दिया कि भैया लाडली बहना योजना जो है उसको बंद नहीं किया जाएगा और लाडली बहना योजना कभी बंद नहीं होगी। सीएम ने बीना में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपया ट्रांसफर भी किया। उन्होंने अन्य योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में 332.43 करोड़ रुपया भी ट्रांसफर किया है। जैसे कि मैंने बताया पेंशन का पैसा भी डला है। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि अभी योजना में मिलने वाले 1250 रुपए का इस्तेमाल महिलाएं रोजगार के लिए भी कर रही हैं। महिलाएं क्या कर रही हैं कि सिलाई मशीन, आटा चक्की खरीद रही हैं और साथ ही खुद का रोजगार भी कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी बार बार लाडली बहना योजना बंद करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना आगे भी जारी रहेगी और जैसे निरंतर हमारी बहनों को यह पैसा मिल रहा है वैसे ही पैसा उनको मिलता रहेगा। लेकिन अब जो बात कही है 5,000 रुपया की, पहले क्या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा था कि हम 1,000 रुपया से शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए हम 3,000 रुपया तक ले जाएंगे। अब डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह घोषणा कर दी है कि भैया 3,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपया तक यहां पे हम बहनों को देने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस महीने 1250 मिले तो अगले महीने दनादन आपके खाते में 5,000 रुपया आ गए, ऐसा नहीं है। ये क्रमबद्ध तरीके से इस लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बात भी कही और ये पूरे प्रदेश के भाई बहनों को याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इस इलाके में लोग जमीन ना बेचें। और ये सभी पर लागू होता कि भैया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि केन बेतवा प्रोजेक्ट के साथ ही बीना प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र का नक्शा बदलने वाला है, यहां नई सड़कें भी बनेंगी, इसलिए क्षेत्र के लोग जमीन ना बेचें। अगर आपको थोड़ी बहुत जरूरत है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन अपनी जमीन को ना बेचें, जमीन सुरक्षित रखें क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसी योजनाएं आने वाली जिसको भीतर आपको फायदा भी मिलने वाला है। तो तमाम बहनों को बहुत बहुत बधाई कि भैया आपको अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि 3,000 नहीं बल्कि जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में हमारी जो बहनें हैं उनको 5,000 रुपया दिया जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल था कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का कोई अपडेट नहीं आया है, तो उसके विषय में वीडियो लेकर के आइए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जो नए अपडेट आए हैं, जो नए आदेश आए हैं, उनको लेकर के वीडियो बनाए हैं, आप सभी से जानकारी साझा करी है। तो लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना को लेकर के जल्दी ही जो अपडेट आएगा या कोई जानकारी आएगी वो हम आपसे साझा करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर मत कीजिए, ये सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी घर बैठे ऐसी ही मिलती रहेगी। मिलेंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।